देखिए, मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत काम आती है। बेहद इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक ये है कि मिट्टी की जो गुणवत्ता है, वो आखिर कैसे कम होती जा रही है और दिन प्रतिदिन जहाँ आप मिट्टी की जो क्वालिटी है, वो कैसे घटती जा रही है। देखिए, मिट्टी की क्वालिटी के घटने में सबसे बड़ा योगदान है, ये जो जितने भी उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान मिट्टी की गुणवत्ता को कम करने में है। अगर मिट्टी में नेचुरल खाद डाली जाए तो देन नो डाउट कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, अगर इसमें नेचुरल खाद डाली जाए। जहाँ मिट्टी में केमिकली खाद डाली जाती है, केमिकल रूप से इस्तेमाल होने वाली, वहाँ फसल की पैदावार तो ज़्यादा मिलती है तुरंत के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, आगे आने वाले समय के लिए मिट्टी की क्षमता खत्म हो जाती है और मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह जाती। तो जो मिट्टी है, अगर हमें ये केमिकल फर्टिलाइज़र जो मिट्टी में डाले जाते हैं, ये एक तरह से एलोपैथिक दवाई का कार्य करते हैं। एलोपैथिक दवाई का कार्य कहा जाए तो कि तुरंत के लिए तो ये फ़ायदेमंद है, लाभप्रद हैं, लेकिन अगर इन्हें लंबे समय तक लेते रहा जाए, तो काफ़ी हानि कर सकते हैं ये शरीर में। काफ़ी सारे इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन वहीं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं या होम्योपैथिक हो गई, आयुर्वेदिक हो गई, जो नेचुरल चीज़ों से बनी होती हैं, वो ऐसी दवाइयाँ हैं, अगर आप उन्हें लंबे समय तक भी लेते रहेंगे तो उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट देखने नहीं मिलेगा। मतलब हानि नहीं होगी, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही होगा। आयुर्वेदिक दवाओं का एक नियम है कि उनको लेने से व्यक्तियों की समस्याएँ तो दूर होती हैं, लेकिन उन्हें कुछ हानि नहीं होती, उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों का ये है कि अगर उन्हें तुरंत ले लिया, तुरंत अगर दर्द से छुटकारा पाना है या तुरंत शरीर शरीर की कोई भी समस्या आपको हल करनी है, तो एलोपैथिक दवाई काफ़ी कारगर होगी। लेकिन अगर आप उसे लंबे समय के लिए लेते रहें तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट देखने मिलेंगे। जैसे हाई डोज़ की दवाई ले ले लेंगे तो शरीर में जलन होने लगेगी या शरीर कहीं खुजली होने लगेगी या कुछ भी हो सकता है। काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट देखने मिल सकते हैं एलोपैथिक दवाई लेने से। ठीक उसी तरह होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जिस तरह से हमारी आबादी है, जो भारत देश की अभी आबादी है इतनी बड़ी, उसको पेट भरने के लिए उस आबादी का, ये केमिकल फर्टिलाइज़र तुरंत के लिए तो काम करेंगे, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा समय नहीं, 10 साल 20 साल के बाद ये जो ज़मीन है जहाँ पे ये डाले जाते हैं और नियमित रूप से डाले जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार डाल के छोड़ दिया गया या एक फसल ही ले ली गई तो उससे उसके बाद ऐसा कोई वहाँ इफ़ेक्ट देखने नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो नियमित जहाँ डाले जा रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, वहाँ उन ज़मीनों पर आने वाले समय में बहुत ही गहरे प्रभाव देखने मिलेंगे और हमें देखने मिल रहे हैं। जहाँ भी हमारे खेत में हो, चाहे जहाँ भी, अगर हम जिस तरह से मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, 5 साल 6 साल तक हमने केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जिस तरह से, तो खेत बंजर हो गए। मतलब जितनी बड़ी, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण के स्वरूप, एक अरहर दाल होती है, उसकी फसल अगर आप एक समय लगाते हैं, जहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं था, पहले हम लोगों ने ऐसे ही किया था, पहले केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते थे, तो जब नई-नई ज़मीन थी, तो वहाँ पे काफ़ी आदमी से बड़ी, मतलब 6 साढ़े 6 फुट की जो अरहर की फसल होती है, पेड़ उसके 6 साढ़े 6 फुट के हुआ करते थे। लेकिन आज 7-8 साल से ये करने के बाद, केमिकल फर्टिलाइज़र लगातार डालने के बाद ये स्थिति है कि जो अरहर के पेड़ हैं, अरहर जो दाल होती है उसके पेड़ आज के डेट में एक आदमी घुटने के बराबर या कहिए 1 फीट के ही वहाँ पैदा हो रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी चिंतन का विषय लगा, ये बहुत दुखदाई विषय लगा
कि हमारी ज़मीनों की जो क्षमता है वो ख़त्म होती जा रही है, इसलिए मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो जो किसान चलिए मुझे एक चीज़ समझ में आई, लेकिन जो किसान लंबे समय से फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं और नो डाउट उनकी ज़मीन आज के डेट में बंजर हो ही गई होगी। 7-8 साल में उतनी ज़्यादा पैदावार नहीं रह जाती, अगर आप उसे नेचुरल रूप से उगाने के लिए छोड़ दें। फिर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। इसका एक लॉस ये है कि अगर आपकी ज़मीन उपजाऊ है, कोई नई ज़मीन है, जहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया, अगर आप वहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो शुरू-शुरू में तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में वहाँ की ज़मीन की क्वालिटी घटती जाएगी और पैदावार का कम होती जाएगी, इसलिए आपको पैदावार बढ़ाने के लिए आपको फिर ना चाहते हुए भी वहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत भारी समस्या है, जिससे हमारी धरती बंजर हुई जा रही है। लोगों को जब खाने के लिए यही है कि फिर केमिकल जितना ज़्यादा जाएगा फसलों में, वही फसल के रूप में फिर खाने के रूप में बाहर आएगा। और इससे कई सारे फिर साइड इफ़ेक्ट तो देखने मिलेंगे ही शरीर पे, जैसे लोगों के कम उम्र में बाल सफ़ेद होना। आज के डेट में देखिए, जितने भी लोग हैं भारत के कहें क्या, जितने यंगस्टर हैं, 30 के उम्र होते-होते अधिकतर लोगों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। कोई अंकल की तरह दिखने लग गए हैं, जैसे 40-50 साल का व्यक्ति हो, है ना? 30 साल के ही व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि 20 साल ज़्यादा उनकी उम्र दिखने लग गई है। तो ये सब केमिकल केमिकल रूप से जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं फर्टिलाइज़र, ये उन्हीं का कमाल है। ये जादू है उनका, केमिकल फर्टिलाइज़र का। और अगर इसी तरह का इस्तेमाल होता रहा तो आने वाले समय में धरती तो एकदम बंजर हो ही जाएगी, वहाँ रेत हो जाएगी और फिर आपको सिर्फ़ ना चाहते हुए भी फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना की तरह माँस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। चाइना में क्या है कि वहाँ पे भूमि तो बहुत है उनके पास, चाइना के पास जो ज़मीन है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन उपजाऊ जो ज़मीन है, आप गूगल में देख सकते हैं कि जो उपजाऊ ज़मीन है चाइना की वो कितनी है। बहुत ही कम चाइना के पास उपजाऊ ज़मीन है, जिसमें कोई फसल हो सकती है या कोई पैदावार हो सकती है ऑर्गेनिक, नेचुरल रूप से। तो वहाँ की ज़मीन कम है, लेकिन आबादी वहाँ की भारत के बराबर है। तो इसलिए उन्हें मांस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो चाइना वाले कॉकरोच मिले चाहे कुछ भी मिले, है ना? कॉकरोच, मेंढक जो भी मिले वो सब खा जाते हैं, है ना? तो इंडिया की स्थिति इतनी बुरी ना हो, इसलिए मैं कहना यही चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दिया जाए और किसान खुद अपने देशों में अपने ज़मीन पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमने किया और पैदावार ज़्यादा देखने के लिए मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैदावार कम हो जाती है ना? लॉन्ग टर्म में फिर हमें केमिकल फर्टिलाइज़र पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र न डालें 8 साल बाद लगातार लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें, तो जो फसल है हमारी वो बहुत कम मात्रा में होगी। है ना? इसी तरह से है ऑर्गेनिक, जब हम उसे अब सुधारेंगे, जब हम अपनी धरती को सुधारेंगे, तो जब हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो यही होगा कि शुरू में पैदावार तो कम मिलेगी, लेकिन आपकी जो मिट्टी की क्वालिटी है, साल दर साल, धीरे-धीरे सुधरना चालू होगी और लॉन्ग टर्म में आपको इतनी फसल देखने के लिए मिलेगी 8 से 10 साल के बाद, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सिर्फ़ ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही होगा। और जनता की हेल्थ भी सुधरेगी, लोगों की हेल्थ सुधरेगी। ये कहिए कि किसान जो अनाज उगाएगा वही तो खाएगा, है ना? तो इससे उसकी खुद की हेल्थ सुधरेगी। तो किसानों को ये किसी और के लिए नहीं करना है कि हमें जन कल्याण करना है, कि हमें जनता को सुधारना है। ये सब किसानों को नहीं करना, किसानों को अपनी हेल्थ सुधारना है कि जो हम दूसरों को दे रहे हैं वही तो हम भी खा रहे हैं ना।
तो जितना हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा होगा। और ना कहिए आने वाले समय में जो कहा जाता है घोर कलयुग आएगा कि लोग मांसाहारी बनेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता, अभी देखिए राजनीतिक तौर पे कोई गाय काट दी जाती है या कि फिर कोई भी जानवर काट के खाया जाता है, तो इतना बड़ा तांडव मचाने लग जाते हैं सब पार्टी वाले। तो आने वाले समय में जो भविष्य जो दिख रहा है, जब अन्न का दाना उत्पन्न होना इतना कम हो जाएगा या होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको मांस पर ही डिपेंड होना पड़ेगा ना। इसलिए इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आदमी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करे और जो नेचुरल खाद है, जो गाय के गोबर वगैरह हैं, उसे अपने ज़मीनों पे मतलब एक खाद के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो गाय है उसे जो ज़मीन खाली है, डली है, उसमें गायों को छोड़ दीजिए, वो चरती रहेंगी, है ना? जहाँ चरेंगी वहीं गोबर भी होगा, तो इसी से बरसात के समय पे देखिए, बरसात के समय पे और केंचुए भी पैदा होंगे या कई सारे कीड़े-मकोड़े भी पैदा होंगे, वो सब ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। वो सब ज़मीन को एक अलग से फ़ायदा देके जाते हैं। जितने अगर कोई केंचुआ आप डाल देते हैं, मान लीजिए 2-4 किलो या 10-20 किलो केंचुए अगर आप 1 एकड़ की ज़मीन पे डाल देते हैं, तो साल भर के अंदर वो आपकी ज़मीन को पूरा उलट-पुलट कर देंगे, है ना? मिट्टी जो है ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर पोली ज़मीन हो जाएगी और जो केंचुआ छोड़ता है वो सबसे बेस्ट खाद होती है, खाद के रूप में। तो खाद ऑर्गेनिक हो और सब कुछ हो, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। अरे! मैं कहता हूँ 8-10 साल बाद नहीं, आज शुरू में अगर किसान करके देखें तो 3 से 4 साल के अंदर ही ऑर्गेनिक खाद का जादू देखने के लिए मिलेगा। और केमिकल जो फर और ऑर्गेनिक खाद आपको कहीं से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फ़ॉरेन से, वो आपको यहीं मिलेगी, अपने गाँव घर में ही मिलेगी। तो जो आपका पैसा जितना डीएपी वगैरह या कि फिर केमिकल फर्टिलाइज़र खरीदने में आपका जाता है, वो पैसा आपका बचेगा। और ऑर्गेनिक खाद अगर आप गाय वगैरह पाल लें घर में, तो बिज़नेस का ये काफ़ी अच्छा स्रोत होगा ये गाँव घर में, है ना? किसानों के लिए। तो गाय के दूध से भी वो पैसे कमा सकते हैं और उनका जो होगा वेस्ट मटीरियल उसे खाद के रूप में इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं। इ तो शुरू में तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग साल 2-3 साल के अंदर मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर ईमानदारी से ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे से किया जाए, धरती का ध्यान रखा जाए, तो आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये बहुत शानदार प्रयोग होगा, ये जो केंचुओं का प्रयोग है बरसात के समय पे और ये जो गोबर की खाद हो या हर प्रकार की आज के डेट में काफ़ी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें आने लग गई हैं। तो फसल को बढ़ाने का और जो अपनी हेल्थ है, सबसे बड़ी चीज़ आदमी की हेल्थ, जान है तो जहान है। है ना? अगर जान नहीं है तो जहान भी नहीं है।